करके आए तो भगवान ने देखा कि समस्त गोकुल वासियों के यहाँ भोजन पकवान बन रहा है, सखी होंगे। हाँ लाला, अगर हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो वो जल की वृष्टि नहीं कराएगा, तो जल की वृष्टि नहीं कराएगा तो धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी, तो हम दुखी हो जाएंगे। तो इधर भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई बाबा को। बोले बाबा ये तो बिल्कुल गलत है, हमारे सुख दुख में इंद्र का कोई रोल नहीं है। ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग भी, आपके सुख दुख में किसी भी देवी देवता का कोई रोल नहीं होता है। भागवत में भगवान कह रहे हैं कर्मणा चायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। क्या मतलब हुआ ऐसा? फिर काहे का वो सुख दुख देने वाला? अगर हमें पूजा करनी ही है तो फिर उनकी करो जो हमारे जीविका को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। कौन? गोवर्धन भगवान। कैसे? तो आज भगवान ने बाबा का मोह पकड़ा और जैसे ही बाबा का मोह खोला सुबह में रसगुल्ला। मैया बोली हे भगवान, लड़का तो लड़का चट्टू चोरी कर, रोटियां बिल्कुल ठीक कर दी, जाको पापा ही जो कर रहा तो लड़का तो करे, कम नहीं आई तो बाबा बोले देखो करके जो ऐसे था मैया तो अंदर चली गई मेरे भगवत में। कुछ भी हम ना जाने, हम सेवक प्रभु आप स्वामी, प्रभु स्वामी रिश्ता इतना सात कोस का विष्णु को चावल नहीं और तुलसी नहीं। नंबर भोग का भगवान बोली लाओ, जिसके घर में जो जो बना हो सो लाओ। तो जिसके घर में जो बना था सो सब लेकर के कराया, और जैसे ही आचमन कराया मन का बोला कन्हैया। नारायण नारायण करते हुए बाबा नारद चले जा रहे थे। बेतुमत पर्चा में जो पढ़ ले संतों को भंडारा। और एक बात और, बिना संतों बस खाने ही वाले हैं, आया तो नहीं है, खाने ही वाले हैं। तनिक और रुक जा 2 मिनट, काहे संत भगवान आ गए। अगर कथा के बाद अनुष्ठान के बाद घर में भंडारा करो तो पहले संतों को पवाया जाता है, उसके पहले पाया नहीं जाता। अब मौका पे आ गए तो इनको पवाओ। मन से का बोलो सब हम इनके लाने बैठे, चलिए लगाई दौड़ इत युक्त केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलमो दधार ले लिया कृष्णस्सो छत्रा मिवाल। भगवान बोले गोवर्धन को छुंगरिया के नख पे धरे, ने कई सटक गो मटक गो चटनी बट ना हो, आपके सामने खड़ा हूं, मुझे दंड दे दो, लेकिन गलती मेरी नहीं है। जो सब नारद जी को करो धरो, हम तो ऐसे नीचे बैठे थे, बनाई आग लगाई।
ताली की सेवा अब बस आप लोग बैठ जाओ, माता बहने आराम आराम से आओ, पिताजी के दर्शन करो। बढ़ने लगे तो ध्यान करें और जब धन बढ़ने लगे तो धर्म करें। वो दानदाता इस प्रकार हैं। सो
प्रेमियों सबसे अच्छा स्नान माना गया है ब्रह्म मुहूर्त की। अगर पाप छोड़ जाते हैं तो ये तो बताओ वो जाते कहाँ हैं? गंगा मैया बोली वो छोड़ते हैं और फिर बोतल में भर के ले जाते हैं। भर के भी बुलाते हो, हमारे पास रहते कहाँ है? बल्कि और ले जाते हैं 2-4 गांवों की और बटोरे करके 5 लीटर की बोतल में। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग ना करें तो महाराज फिर हम वहाँ रहे कैसे? शैम्पू तो लगाना है, वस्त्र तो धुलने हैं, ये सब कर सकते हो, लेकिन करना क्या है? गंगा मैया से जल निकालो, किनारे पर बैठो, अपने बालों को धुल लो, जल निकालो, मैया निकल लो, जल निकाल करके वस्त्र को अलग किनारे पे धो लो, कोई दोष नहीं है। उनकी धारा में खड़े होकर के ये सब नहीं किया जाता। भगवान ने गोपियों के जब इस भूल को देखा तो भगवान ने विचार किया मैं गोपियों की इस भूल को सुधारूंगा। तो जो किनारे पर वस्त्र रखे हुए थे भगवान ने उन वस्त्रों को उठाया और उठा करके भगवान एक कदम के पेड़ पर जाकर के वस्त्रों को लेकर के बैठ गए। डालियों पे भगवान ने वो वस्त्र फैला दिए और कदम के पेड़ पर बैठे हैं। डाली पे होंगे पानी लेने वाले लोग, तो अगर हमें इस हाल में देख लिया तो हम तुम्हारे शर्म के घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब क्या होगा? तब तक एक गोपी बोली हमें तो लगता है कि आज तक जो हमारा माखन चुराता था, मटकी फोड़ता था, हमें तो लगता है अब माखन चोर के साथ साथ वो वस्त्र चोर हो गया है। उसी ने हमारे चीर को चुराया है, वस्त्रों को चुराया है। तो एक बोली एक काम करो ना, क्या निश्चित वो यही कहीं छुपा बैठा होगा, ये देख रहा होगा कि अब ये क्या करेंगे, अपन को ही देख रहा होगा कि अब ये क्या करते क्या है। हाँ हाँ देखो यही कहीं छुपा होगा। और जैसे इधर उधर नजर डाली तो एक गोपी की दृष्टि पहुंच गई कदम के पेड़ पर, और जैसे ही कदम की डाल पर पहुंची श्रीमान जी बैठे बांसुरी लाए। गोपी बोली देखो वो बैठा, बोला था ना छुपके देख रहा, वो बैठा कदम के पेड़ पर, और देखो डालियों पे वस्त्र फैला दिए अपने। अबोधितम देवी भाषांसि धर्मज्ञिनो चेदराके प्रभामहे। हे श्याम सुंदर कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो। उधर क्यों ले गए? लाओ मेरे वस्त्र, रख जाओ इधर। कन्हैया ने जैसे इतना सुना, कन्हैया बोले गोपियों तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं? श्याम सुंदर ते दास्या करवाए तबोधितम। हे श्याम सुंदर कन्हैया हम आपके सामने हाथ जोड़ रही हैं, पांव कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं, आप हमारे वस्त्रों को दे दो। मेरी भगवत प्रेमियों, लेकिन भगवान वस्त्रों को देते नहीं है। जब काफी समय हो गया भगवान ने वस्त्र नहीं दिए तो गोपियों ने कहा कन्हैया क्यों खिजा रहा है, क्यों सता रहा है? अगर गांव वालों ने देख लिया मुझे इस हालत में तो मैं तो उनके सामने घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अब बहुत हो गया लाला, अब वस्त्र को दे दो। तो भगवान ने कहा गोपियों अगर तुम्हें वस्त्र लेने हैं तो मेरे प्रश्न का पहले तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। गोपियां बोली जल्दी पूछ लो। भगवान बोले पहले तो तुम ये बताओ कि तुम जल में निर्वस्त्र स्नान कर रही हो, तुम्हें मालूम है तुम वरुण देवता का अपमान कर रही हो। देवी जी की पूजा करने के लिए चले ले, जैसे ही देवी जी की पूजा करने के लिए चली आपका 10 वर्ष का बालक 7 वर्ष का बालक काम भाव को जानता है। वो तो ये जानता ही नहीं है कि विषय होते क्या है, वासना होती क्या है।
वो परिचित भी नहीं है उससे, जानता ही नहीं है कि काम होता क्या है। तो बताओ इस लीला को क्या हम काम भाव से देख सकते हैं? क्योंकि वो उम्र ही नहीं है। तो इसलिए भगवान की किसी लीला पर हमें कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी लोग कर देते हैं, पढ़े लिखे तो अच्छा नहीं लगता है। आज भगवान ने चीर हरण लीला की है। ये चीर हरण लीला कोई साधारण लीला नहीं है, ये वस्त्र हरण की लीला नहीं है मेरे भगवत प्रेमियों। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए, वेदांत की दृष्टि से, तो ये जीव के ऊपर से माया का पर्दा उठाना है। क्योंकि चीर हरण लीला की उसके बाद रास लीला में मिलन होगा। समझना, जीव का भगवान से मिलन कब होता है? जब तक भगवान अपने हाथों से जीव के ऊपर से माया का पर्दा नहीं हटा देते। क्योंकि जब तक माया रहेगी तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। माया के कारण ही तो हम परमात्मा से दूर हैं, है कि नहीं है? वो थे न मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था। ना थे वो मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था, लेकिन आता ना था नजर, तो ये मेरी नजर का कसूर था। जीव से भगवान दूर नहीं है, लेकिन जीव को भगवान नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि एक माया की पर्दा पड़ी है जीव और परमात्मा के बीच में। इधर भगवान है और इधर जीव है, बीच में पड़ी है पर्दा। अब पर्दा जब तक नहीं हटेगी तो जीव और भगवान का मिलन कैसे होगा? आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा हो, सरल भाषा में समझा देते हैं। आप सभी लोगों ने रामलीला देखी? बोलो, देखिए। हाँ। तो जब रामलीला आप देखने के लिए जाते हो तो जो राम दरबार सजा होता है, ईमानदारी से बताओ आपसे कितनी दूरी पर राम दरबार लगा होता है? कितनी दूरी पे? जितनी दूरी पे अबे बैठे बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे नहीं रामलीला देखने को, यानी कि 50 फुट 100 फुट 150 फुट इतनी दूरी पे होते। बस एक बात मुझे बता दो कि राम दरबार लगा, जैसे जहां हम बैठे, इधर राम दरबार लग गया मंच पर, इधर आप बैठ गए, लेकिन वो राम दरबार का दर्शन आपको कब तक नहीं होता? हाँ, जब तक वो बीच में की पर्दा हटाई नहीं जाता। बोलो, दरबार लगा है, तुम बैठे हो, लेकिन बीच में लोगों ने पर्दा डाल रखा है। जब तक वो पर्दा नहीं हटाते हैं राम दरबार का हमें दर्शन नहीं होता, जबकि बिल्कुल पास में बैठे, नियर बैठे हैं। तो जीव के ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, जब तक वो माया का पर्दा नहीं हटाएंगे भगवान, तब तक जीव का और परमात्मा का एकीकार नहीं होगा। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, यहाँ पर एक शंका थोड़ी होती है कथा में, क्या कि भगवान ने गोपियों के चीर को चुराया, समझना, यानी कि माया के पर्दा को हटाया, तो थोड़ी देर के बाद भगवान ने वापस कर दिए चीर, किए ना? तो फिर इसका मतलब ये हो गया पहले तो माया हटा ली भगवान ने, तो जब वापस किए तो फिर माया में पहुंच गई गोपियां। नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता? एक बार किसी चीज के ऊपर से असली आवरण हट जाए तो फिर आप प्रयास करो उसको पुनः लगाने का, वो काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? जैसे एक धान को लेना प्रमाण के लिए, धान को लेना, धान को, और धान का जो छिलका होता है ना, उसको पहले आप निकालना, चावल निकले आएगा अलग और धान का छिलका जो है वो हो जाएगा अलग। अब उसी छिलके को जो उससे निकाला है अभी, उसी छिलके को फिर उसमें लगा दो और फिर उसे गोंद से चिपका दो, लेई से चिपका दो, फेविक्विक से चिपका दो, डोरे से बांध दो, इतना सब कुछ करो और फिर डालो मिट्टी में। ईमानदारी से बताओ, अंकुर निकलेगा? अंकुर पैदा नहीं हो सकता, गारंटी की बात है। क्यों? असली जो आवरण था एक बार अगर हट जाए, फिर भले ही आप ज्यों का त्यों रख दो, लेकिन उसमें अंकुरित होने वाला नहीं है। एक बार भगवान अपने हाथों से किसी जीव के ऊपर से माया का पर्दा हटा दें, फिर भले ही उसे माया के बीच में पहुंचा दें, वो माया उसका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है, वो माया अतीत हो जाता है।
इसीलिए तो आपने देखा होगा बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि महान परमहंस जिन्हें हम कहते हैं, वो संसार में रहते जरूर हैं, लेकिन ये संसार का कोई माया मोह उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। उन्हें कोई मतलब नहीं है जरूर संसार में माया के बीच में, लेकिन ये माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। आज भगवान ने ये चीर लीला संपन्न की है। अब मेरे भगवत प्रेमियों, समय आता है कि भगवान ने जो गोपियों को वचन दिया था कि हम रास लीला तुम्हारे साथ करेंगे, तो अब भगवान का वही समय आ गया। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और मेरे भगवत प्रेमियों, आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला है। भगवान सीधे मधुवन में जाते हैं। भगवान पिता रात्रि सरदूत मल्लिका तुम मन चक्रे योग माया मुपाश्रिता भगवान पिता रात्रि। आज मेरे भगवत प्रेमियों, वही रात्रि आई, शरद पूर्णिमा की रात्रि। तो भगवान मधुवन में पहुंच गए। सबसे पहले भगवान ने क्या किया? दीक्षरंतुम मनश्चक्रे, अपने मन का निर्माण किया मधुवन में जाकर। मन का निर्माण कैसे? रासलीला करने के लिए मन बनाया। सरल भाषा में कि अब हमें रासलीला करनी है, क्योंकि वेद कहता है भगवान बिना मन का है, अमनिया है भगवान, भगवान की कोई मन नहीं है। जब भगवान कोई लीला करता है तभी मन को प्रकट करता है। और मैं ये कहता हूं कि केवल भगवान नहीं, इस संसार में आप लोग भी अगर कोई काम करने के लिए कुछ सोचते हो, करने की बात करते हो, तो पहले अपने मन को ही बनाते हो। महाराज, फिर हमने मन बनाओ कि चलो कथा में चले। मन बनाओ, बिना मन के नहीं आए। मन बनाया तभी तो कथा में आ पाए। बिना मन के आप भी यहाँ नहीं आए हो, तो पहले आपको भी मन बनाना पड़ा, तब आप इधर तक आए। तो भगवान ने भी आज अपना मन बनाया रासलीला के लिए, और योग माया मुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। योग माया कौन है? योग माया माने हैं श्री राधा रानी, भगवान की शक्ति। शक्ति और ब्रह्म का जोड़ा होता है, शक्ति और ब्रह्म का जोड़ा होता है। बिना शक्ति के ब्रह्म निष्क्रिय है। शक्ति नहीं होगी, ब्रह्म कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि शक्ति को हमेशा आगे किया जाता है। आप लोग जयकारा लगाते हो, अच्छा थोड़ा सा देखो इसमें, जब जयकारा लगाते हो तो जयकारे में शक्ति का नाम पहले बोला जाता है। बोला जाता कि नहीं? बोलिए सियावर रामचंद्र की। सिया शब्द पहले आया, इनकी शक्ति का नाम पहले। बोलिए उमापति महादेव की, इनकी भी शक्ति का नाम पहले उमा। राधा जो सारे संसार को आधार देने वाली है। राधा कोई साधारण स्त्री नहीं है। इस सारे संसार को अगर किसी ने आधार दिया है तो वो राधा है, क्योंकि राधा 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 शब्द कहने से आधार 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 शब्द निकलेगा। भूल करके देख लेना आप, चाहे जब राधा राधा कहोगे तो आधार 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 शब्द बनेगा। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज वाल्मीकि जी ने भगवान का उल्टा नाम लिया। एक बात और हम आपको बता दें, यह बहुत स्पष्ट है। हमने अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना, महाराज देखो वाल्मीकि जी ने भगवान का उल्टा नाम लिया था और उनका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। कौन कहता है कि वाल्मीकि जी ने भगवान का उल्टा नाम लिया? बिल्कुल गलत। तुम्हारे पढ़ने में भूल हो रही है। चौपाई तो लिखी है, लेकिन तुम उसका भावार्थ नहीं समझ रहे हो क्या है। अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं लोग। चौपाई क्या कह रही है? देखो चौपाई में पढ़ रहा हूं, गौर करना आप लोग भी।
चौपाई में क्या लिखा है और आप लोग क्या अर्थ निकालते हो? उल्टा नाम, ध्यान से सुन लेना, उल्टा नाम जपा जग जाना, 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 वाल्मीकि भय प्रेम समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय प्रेम समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। चौपाई क्या बोल रही है और आप लोगों का अर्थ क्या होता है? देखो आप, उल्टा नाम जपा जग जाना। अच्छा, चौपाई में ये कहा लिखा है कि वाल्मीकि जी उल्टा नाम ले रहे हैं? चौपाई कह रही है उल्टा नाम जपा के वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आज हिरण्यो नवल शीतोद्यमा, सायत्र कांतो जब लोले, ये गोपियां समझती हैं, बांसुरी बजिया ये गोपियां समझती है, बांसुरी बजिया ये गोपियां समझती हैं, बांसुरी बजिया ये गोपियां समझती है, गोपियां समझ बदलियां समझती है, 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 बदलियां समझती है। किसका घर, किसका घर, किसका घर जलाना है, ये बिजलियां समझती है, ये बिजलियां समझती है, घर जलाना है, बिजलियां समझती है, इसका घर जलाना है, ये बिजलियां समझती है, बांसुरी बजियाती ये गोपियां समझती हैं, बांसुरी बजियाती ये गोपियां समझती है, ओ बांसुरी बजियाती ये गोपियां समझती हैं, बांसुरी बजियाती ये गोपियां समझती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर मनीराम साथ में नहीं है तन की, हाँ कई बार हो जाता है, तो मन तो मधुबन की ओर भागा और तन इधर था। सो आज जो सानी की डलिया थी, गाय के पास न जाकर के सीधी आई और ससुर के सामने धर दी डलिया, लो आओ भरपेट खाइयो। मेरे भगवत प्रेमियों, ससुर बहू को देखे हे भगवान गोपी को धोखा गाओ। आज खड़ी हुई वो तो एक गोपी ने तो और कमाल कर दिया। इसने क्या किया, ये गोपी अपने अंग का लेपन कर रही थी। लिंपनतया के दो भाव होते हैं, आंगन को लीपना भी बोला जाता है लिंपनतया, और संस्कृत में
जो माताएं बहनें अपने अंग के ऊपर लेप चढ़ाती हैं, आपने देखा होगा ये बहुत प्रकार के लेप चढ़ाती है ना चेहरे पर, तो जो अंग के ऊपर लेप चढ़ाए जाते हैं चेहरे पर, उसको भी संस्कृत में कहते हैं लिम्पन्तयः। ये लेपन कर रही है अंग पर। तो एक गोपी ने क्या किया, क्रीम पाउडर इत्यादि उसने सब कुछ लगा लिया। अब एक नजर नहीं लगेगी गारंटी की बात है, काजल लगा के और मल डालो। तो उस गोपी ने क्या किया कि सब कुछ लगा लिया था, केवल काजल लगाना था। हम नहीं कह रहे, भागवत में लिखा है लिम्पन्तया प्रभजन्त्योन्यः अंजनतया कांसलोचनी। अंजन माने काजल ही तो होता। तो उसने काजल निकाला उंगली में, और जैसे ही वो आज आंख में काजल लगाने के लिए तैयार हुई, उंगली में काजल लगा है, आंख में लगाना है, और जैसे ही ऐसे करके उंगलियां ला रही थी उंगली, और तब तक बांसुरी का सुर गया कान में, और जैसे ही कान में सुर गया सो मन सीधा मधुबन की ओर दौड़ा, और उंगली आंख में न जाके ओंठों पे। आने पुरुष जगना तब तो उनके भय के कारण ना जे कहूं जा रही न कछु। और जैसे ही पति गए, इन्ने उठाओ बैग और झूला में भरी सरसों, वो आलमपुर सीधे जाकर बेच सरसों, उधर से चलिया नहीं कलीदो खा। समझ लेना ये चौथे प्रकार की हैं, जो पति के भय के कारण तो घर में रुकती हैं, और पति अगर नहीं होता है तो जो मनमानी करती है, समझ लेना वो चौथे प्रकार की है। अब बड़ेरी में कौन से प्रकार की है भगवान जाने, वो बड़ेरी वाले जाने, हम क्या बताएं, तुम्हें पता होंगे। हाँ, 4 प्रकार की पतिव्रता बताई गई है। अब भगवान बोले तुम बताओ कि तुम कैसी पतिव्रता स्त्री हो, क्या तुमने 7-5 वचन नहीं सुने? माताओं बहनों ध्यान से सुन लेना, और भाई बंधुओं भी ध्यान से सुन लेना। जब विवाह होता है तो 7-5 वचन होते कि नहीं होते बताओ? होते हैं। अच्छा, किस किसने 7-5 वचन सुने हैं, जरा हाथ उठाना। तो कहो तुम जो कर लो वो बताओ। तो तुम्हें हमारे पास या किसी ज्योतिषी के पास या किसी विद्वान के पास या किसी ब्राह्मण के पास या किसी साधु संत के पास जाना नहीं पड़ता। मैं गारंटी की बात कह रहा हूँ, ना इन्हें जाना पड़ता, केवल आपने ये भी शामिल है, क्योंकि 7-5 में दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों को ये मालूम तो होगा कि आपने अपने पति से कितने वचन मांगे? याद नहीं है, चलो जी छोड़ो कि क्या क्या मांगा, ये तो मालूम होगा कि कितने मांगे। अगर तुम्हारा पति बूढ़ा है, रोगी है, धनहीन है, तब भी तुम्हें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, वृद्धों के पैसे चढ़े धनहीना, वृद्धों के पैसे चढ़े हीना,
धनहीना, कैसे रोगे बसे जड़े धनहीना, अंधे बधिर रोगी अति दीना, अंधे बधिर रोगी अति दीना, कैसी पति कर किए अपमाना, कैसी पति करे प्रिय अपमाना, नारी भाई जमे बुरे दुखे नाना, नारी पाए जमे पूरे दुखे नाना, नारी भाई जमे बुरे दुखे नाना, नारी पाए जमे पूरे दुखे नाना। अगर तुम्हारा पति बूढ़ा है, रोगी है, धनहीन है, अंधा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, फिर भी ऐसे पति का अपमान ना तन से जीवन में कभी करना, ना मन से करना, ना अपनी वाणी से करना। और एक बात हाथ जोड़ के कहें, माता बहनों बुरा नहीं मानना। सोच तो रही हुई कहां से ले आए जा पंडित को। अब क्या करें, भागवत के लाने बुलाओ, और भागवत में जो लिखा है वो मैं बताऊंगा, वो मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि आपने भागवत के लिए मुझे बुलाया है, तो भागवत में जो लिखा है वो बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो उसकी पूजा से प्रसन्न ना हो जाए। पहले तुम अपने ओरिजिनल भगवान को तो प्रसन्न करो अपनी सेवा से, फिर देवी जी के मंदिर में जाओ, देखो देवी जी प्रसन्न होती है कि नहीं होती है। लेकिन अगर पति का अपमान करती रहोगी और देवी जी को ढारती रहोगी, एक जन्म नहीं 1 लाख जन्म निकाल देना, कभी भगवान कोई देवता प्रसन्न होने वाला नहीं है। देवी जी की पूजा करने का अधिकार, किसी देवता की पूजा करने का अधिकार उस स्त्री को है जो अपने पति की सेवा भगवान की तरह करती हो। तो मेरा निवेदन है माताओं बहनों, पति तुम्हें कैसा भी मिल जाए जीवन में, कभी उसका अपमान नहीं करना। जिसने भी अपमान किया है उसका कल्याण नहीं हुआ, इतना ध्यान रखना। समय नहीं है वरना मैं थोड़ा कथा को और ले चलता, लेकिन मैं पूछना विराम की ओर है, बस इतना ही समझ ले। आज भगवान गोपियों से कह रहे हैं, तुम कैसी पतिव्रता स्त्री हो जो अपने अपने पतियों को छोड़ करके रात्रि के समय में मेरे पास खड़ी हो। जबकि एक पतिव्रता स्त्री को रात्रि में कभी भी घर से अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, ये धर्म है उसका। गोपियों ने जैसे ही इतना सुना तो गोपियों ने कहा, कन्हैया देखो हम सब अनपढ़ गमार गांव में रहने वाली गोपियां, आप जैसे हम विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है। आपने जो कहा मैंने सब सुन लिया। अब सरकार एक बात हम आपसे पूछती हैं, उसका जवाब दो और हम वापस जाएं। ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब गोपियां बोल रही हैं, अभी तक भगवान बोल रहे थे, अब गोपियों का नंबर लगा। तो गोपियों ने भगवान से क्या पूछा? गोपियों ने कहा, आपका गोपियों, जो पत्नी अपने पति की सेवा तन मन वचन से करती है, उसका जो मन है ना, ये बहुत चंचल होता है। होता कि नहीं होता? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो जो मन चंचल होता है ना, जब कोई भी पत्नी अपने पति की सेवा से लग जाती है तन मन से, तो उसका जो चंचल मन है ये निर्मल हो जाता है। क्या बात है? उसका जो मन है पति सेवा से निर्मल हो जाता है। अच्छा, और जब मन निर्मल हो जाए तब क्या होता है? भगवान बोले ये पूछना नहीं है, जिसका मन निर्मल होता है उसके लिए लिखा है क्या कि निर्मल मन Thank you.
भगवान कहते हैं गोपियों, जिसका मन निर्मल हो जाता है उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ, यानी कि उसे भगवान प्राप्त हो जाता है जिसका मन निर्मल होता है। तो गोपियां बोली कन्हैया आप हार गए तो हम जीत गए। कैसे? आपने कहा कि जिसका मन निर्मल होता है उसे भगवान मिलता है, तो अब आप ही बता दो कि हम कैसी हैं, हम कैसी पतिव्रता है, ये तो आप समझ लो। जाएंगे फिर इन संसार के पतियों की आवश्यकता नहीं। भगवान ने मन में विचार किया, हम समझ रहे थे कमाल, ये तो वेदांत तो बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम आ गई हो तो फिर करना क्या चाहती हो? बोले आपने वचन दिया था कि रास करेंगे। अच्छा रास करना है, हाँ तो ठीक है चलो रास करते हैं। तो भगवान गोपियों के साथ आज रास लीला प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे ही भगवान गोपियों के साथ में रास लीला कर रहे हैं, करोड़ों गोपियों के बीच में भगवान अकेले खड़े हैं। मेरे भक्त प्रेमियों, अमित रूप प्रगति जथा जोग मिले सबही कृपाला, अमित रूप। जितनी गोपियां थी आज भगवान ने अपने उतने रूप बनाए और गोपियों के साथ रास लीला करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, आज मधुवन में जब रास लीला प्रारंभ हुई तो गोपियों के मन में अभिमान पैदा हो गया। क्या अभिमान? देखो तो जो सारे संसार को नचाता है और उसको आज हम नचा रहे हैं। जैसे ही गोपियों के मन में ये अभिमान आया तो भगवान कहते हैं कि जहां अभिमान आया वहां से भगवान गया। अंतर्हिते भगवती शहिसेव प्रजांगना। आज समस्त गोपियों और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो का हुए लेकिन आज भगवान लीला से भी नहीं आए। जब लीला से भी नहीं आए तो गोपियों ने गीत गाना प्रारंभ कर दिया। 19 श्लोकों में गोपियों ने गीत गाए। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रियत इंदिरा सशुदत्रिहि। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रियत इंदिरा सशुदत्रिहि। जयसि प्रेषिता जैसे ही गोपियों ने
संग सती जग जनन भवानी। ये गोपी हमारे साथ है। अच्छा, तो इसका टिकट किया तुम्हारे साथ में है? हाँ हाँ, तुमने इसमें चेक नहीं किया? आज के लिए 2 है, 2 इसमें 2 है, ये मेरे ही साथ है। अरे तुम्हारे साथ में है तो इसको परमानेंट राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी मन में रोशन कयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन में रोशन कयो सखीरी पावन वृंदावन। तुमने बताया नहीं है, अंतिम बार पूछ रहे हैं, अगर नहीं बताओगी तो हम तुम्हारा जो घूंघट है, जो पर्दा है, वो ऊपर कर देंगे, फिर मालूम चल जाएगा। अब तो भोले बाबा ने मन में विचार किया, अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अब तो पुल खुल जाएगा। सो बनावटी आवाज में बोले, तुम्हारा नाम कैलाश रानी। जैसे इतना कहा कैलाश रानी, अब मेरे भगवत प्रेमियों भगवान ने गिरिजा रानी से पूछा, गिरिजा रानी आपको तो हम जानते हैं, लेकिन ये कह रहे कि हमारे भोले बाबा ने दूसरों ब्याह कब करा ला। ये भगवान दूसरों ब्याह होगा, कैलाश रानी आ गई, वो हमने मोचाइनो नहीं कर पाओ, ये बढ़िया मौका है, मोचाइनो लाएगा। भगवान शंकर बोले पर्दा ना उठाओ, पर्दा ना उठाओ। क्यों? बोले पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। और आज भगवान ने जैसे ही पर्दा को ऊपर किया, भगवान शंकर गोपी भेष में खड़े हुए हैं। बोले गोपीश्वर महादेव की। मेरे भगवत प्रेमियों, आज भी आप लोग चले जाना मथुरा वृंदावन, आज भी मधुबन में भगवान शंकर गोपी भेष में खड़े हुए हैं, गोपेश्वर महादेव के रूप में। और जैसे ही मेरे भगवत प्रेमियों भगवान शंकर का ये रूप वहां पर उजागर हुआ, एक जैसा है। महाराज हम काय को रास करते हैं, 1 महीना नहीं हुआ अभी रास। प्रेम में मिलना नहीं है, मिलने को प्रेम नहीं कहते, और बिछड़ने को भी प्रेम नहीं कहते। हमेशा अपने प्रेमी के साथ बने रहना ये प्रेम नहीं है। और ये भी प्रेम नहीं है कौन सा, कि हम आपको प्रेम करते हैं, आप भी हमसे प्रेम करो। ये तो व्यापार हो गया, प्रेम कहाँ है? ईमानदारी से बताओ, ये तो व्यापार में होता है। दुकानदार के पास गए, 40 रुपया दिए और उसने तुम्हें बदले में 1 किलो चीनी दे दी। जहां बदला हो वहां रहे हैं। और बाबा नंद और अक्रूर जी में
महलों में पहुंच जाते हैं। जैसे ही बाबा नंद अंदर को गए महलों में, इधर कन्हैया अपने ग्वाल वालों को लेकर के गलियों में निकल पड़े और जैसे ही निकले सामने से कंस का धोबी चला आ रहा था, उसके हाथों में बड़े सुंदर वस्त्र थे। तो आज भगवान ने उन सुंदर वस्त्रों को देखा, ग्वाल वालों ने देखा, मनसुखा ने कहा कन्हैया देखो तो कितने सुंदर वस्त्र हैं, आज तक हमने नहीं पहने। तो भगवान ने मेरे भगवत प्रेमियों उस कंस के धोबी को आवाज लगाई, ओ रजक भैया, ओ रजक भैया। कंस की धोबी ने मुड़ करके देखा, तो ये तो कंस का धोबी है मेरे भगवत प्रेम। एसपी का चपरासी भी अपने आप को एसपी समझता है, इतना ध्यान रखना। आवाज लगी होती है, उसने तुरंत कहा क्या है रे। एक बात पता है, जितना बड़ा अधिकारी होगा उतना सरल होगा, शांत होगा, सुलझा हुआ होगा, लेकिन जितने नीचे वर्ग के होंगे वो उतने ही, देख लेना आप कभी भी देख लेना उनका जो बिहेवियर। लगाई छलांग पक्ष स्थल पर और जैसे ही पक्ष स्थल पर छाती पर भगवान बैठे तो 2-3 बार तो भगवान ने छलांग लगाई। बोल मामा बोल, तेरा क्या पिया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए। कंस बोला छोड़ दिया जाए। 11 साल तक छोड़े रहे, अब नहीं छोड़ने वाले हैं। एक मुष्टिक बना करके जोर से भगवान ने पक्ष स्थल पर मारी, मुंह से रक्त निकल गया, दिव्य प्रकाश आकाश हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने मेरे भगवत प्रेमियों कंस का उद्धार किया। तुम अगर उनकी बचपन से खिलवाड़ करोगे तो फिर वो तुम्हारे बुढ़ापे को कैसे संभालेंगे। अपने घर पर रखना माताओं बहनों, जब तक बच्चा 5 वर्ष का ना हो जाए अपने लाड़ प्यार गुलाल से उसे दूर मत कर देना। पढ़ने के लिए पहुंचे, जिसे शास्त्र में अवंतिकापुरी कहते हैं। यहाँ पर भगवान पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। उसके बाद मेरे भगवत प्रेमियों भगवान मथुरा में 14 वर्ष तक रहते हैं। दामाद को हमारे भांजों ने मार दिया। किसने? कृष्ण बलराम ने। सस्य महिषो भरतर शभो मृत्ति भरतर दुखारते। ये चुकी है, बड़ी हो चुकी है, अब मुझे कोई अच्छा सा घर भर देख करके विवाह कर देना चाहिए। सो मेरे भगवत प्रेमियों, राजा भीष्मक ने अपने बड़े वाले पुत्र को बुलाया, रुक्मी को। बेटे रुक्मी, तुम्हारी बहन रुक्मणी बड़ी हो गई है, अब कोई अच्छा सा घर पर कुल देख करके संबंध कर दे। रुक्मी ने कहा ठीक है पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा घर भर कुल देख करके अपनी बहन रुक्मणी को विदा करूंगा। और आज जाकर के सीधे अपनी भैया से, नारायण अपनी भाभी से कहा कि नंद भौजाइयों में बड़ा प्रेम चल रहा है। अब कोई किसी ने कहा 6 लिख देती तो क्या चला जाता, या 8 लिख देती, 5 लिख देती। आपकी भाषा में लव लेटर, तो हमारी भाषा में, शास्त्र की भाषा में प्रेम पत्र बोला जाता है। तो आप ही बताओ, किसी का प्रेम पत्र किसी दूसरे को पढ़ना चाहिए? नहीं, किसी व्यक्ति का प्रेम पत्र किसी दूसरे को पढ़ना नहीं चाहिए, ये नियम है। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, रुक्मणी जी का प्रेम पत्र, ऐसा नहीं है प्रेम पहले ना होता हो या पत्र पहले भी ना दिए जाते हो, लेकिन प्रेम पत्र में देखो आप शब्दों की मर्यादा। कोई भी पढ़ ले, एक भी शब्द ऐसा नहीं लगेगा कि उसकी आंखें नीची हो जाए, उसे शर्मिंदा होना पड़े, ना लिखने वाले को ना पढ़ने वाले को। आज लिखी जाती है, पढ़ने में शर्म आती है। जो रुक्मणी जी कह रही है वो आज का भी प्रेमी कहता है। देखो मिलाओ, रुक्मणी जी क्या कह रही है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवतामते। सुंदर कोई है तो वो आप हैं। और आजकल जब लिखा जाता है तो
यानी काश शब्द लिखे जा। लेकिन रुक्मणी जी कह रही है भगवान से, हे द्वारका, ना मिले, ना देखा और ना बातचीत हुई, केवल सुन करके ही भगवान के बारे में प्रेम कर बैठी। और मेरे भगवत प्रेमियों, देखा नहीं है, बस आप सोचो तुम्हारा फिल्म है, देखा इस पे दृष्टि जल्दी जाती है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों में से ही किसी ने हमें ये बताया तो हमने कहा क्या बात है, जो हमारी रुक्मणी जी की प्रसंग है बिल्कुल ठीक उसा रख दिया उसने। ऐसा लग रहा है जैसे ये कथा सुनी हो और उसका रूपांतरण उस फिल्म में उसने दर्शा दिया हो। ना देखा, ना मिले, ना बातचीत हुई, शायद कोई स्वेटर है या कोई साइट वगैरह है, उसके पीछे वो पूरी स्टोरी चली जाती है लास्ट तक उसके कारण। तो रुक्मणी जी कह रही है मैंने देखा नहीं, मैं मिली नहीं हूँ, केवल आपके बारे में कानों से सुना, श्रुत्वा सुना और आपसे प्रेम कर बैठी। अब देखो आगे क्या कह रही है रुक्मणी जी, हमें आपसे हो गया प्रेम सुन करके और हमारा प्रेम बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी हमारे प्रेम में। लेकिन आज हमारे प्रेम में एक व्यवधान आ रहा है। अभी तक व्यवधान नहीं था, हमने पत्र नहीं भेजा आपको, के प्रेम हो गया, लेकिन ये आंखें कह रही है उस रूप का दर्शन करना है। हमारे आंखों में और कानों में लड़ाई चल रही है। सो तुम जो आदमी देखा कि वो रोड पर खड़ा हुआ था नीचे जमीन पर, लेकिन बस की जो छत हो तो हाथ से पकड़े थे। ताऊ ने जैसे तुमसे कही तो तुम्हारे कान ही तो सुने जो बात, ईमानदारी से बताओ, कान ही तो सुनते हैं। तो तुम्हारे कानों ने सुना कि आलमपुर पर स्टैंड पर इतना लंबा आदमी था कि जमीन पे खड़ा था और बस की छत हाथ से पकड़ी था। तो कान तो सुन के मान गए, लेकिन ईमानदारी से बताओ आंख तुरंत के कान से हट, हम नहीं मान, तुरंत इशारा कर दिए हम नहीं मानने वाले। क्यों? हम आंखें बुला के दिखा रहे, प्रैक्टिकल करा के। सब लोग बस आके देखना मेरी, हमें जैसे आपको बुलाना है, हम मुंह से नहीं बुलाएंगे, आंखों से बुलाएंगे और आप आ जाएंगे। कैसे? जैसे ही हमने आपको देखा और आपने हमें देखा और हमने आंखों से कर दिया। ईमानदारी से बताओगे कि नहीं आओगे? तो ये आंख जो है ना ये बोलती है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज रुक्मणी जी कह रही है कि ये हमारी जो आंख है वो आपका दर्शन करना चाहती है, इसलिए हे द्वारकाधीश आप इस आंख को तृप्त करने के लिए पधारे। अब मेरे भगवत प्रेमियों, जब भगवान ये रुक्मणी जी का पत्र पढ़ते हैं ब्राह्मण देवता से लेकर के, तो भगवान आज ब्राह्मण देवता को रथ में बिठा करके और रुक करने के लिए चल दिया। इधर देवताओं की स्त्रियां कह रही चलो आज रुक्मणी हरण हो रहा हो, चलो देख लेंगे। सो वो चली उधर से स्वर्ग से और इधर भगवान चले जा रहे थे रुक्मणी का हरण करके। जैसे ही भगवान ने देखा कि इनके भाई साहब आ रहे हमसे लड़वे को पकड़वे को, भगवान बोले रुक्मणी हाँ जो कह रहे कनिक देर को तुम आगे आ सकती, तुम लगामे थाम लो तो हम तुम्हारे भाई साहब से निपट लेंगे। रुक्मणी जी आ जाओ। सो रुक्मणी जी पहुंच गई आगे, अब कन्हैया पहुंच गए पीछे। तब तक देवतन की स्त्रियां आ गई और देवतन की स्त्रियों ने जैसे ही देखा बोले जी बहुत बुरा जमानो आ गया। देखो तो हम तो जो सुनते के लड़का लड़की को भगा, ये भगवान उल्टो जवानो आ गो, जो रुक्मणी हरण नहीं है बोले फिर कृष्ण हरण है, देख लो। रुक्मणी जी आगे बैठी थी पीछे बैठी, उल्टा है बिल्कुल। मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान ने रुक्मी को रस्सी से बांध लिया, पकड़ के मारा। इसे पीछे कौन बना है? रथ से बोले जो सारो है। अरे साला है तो बांध क्यों लिया इसको? बोले इसलिए बांध लिया कि जी ब्याह नहीं हो दे रहा हूं, जो का ब्याह कर रहा हूं, ब्याह हो नहीं दे रहा हूं, हम डिस्टर्ब कर रहा हूं, तो बांध का ही बोला। बोले जैसे बांध लो कि द्वारका में चल है, मड़वा गढ़े, ब्याह हुए, सो दान भवाई के काम है। आज इंतजाम करो पहले से करके, कौन ढूंढे भैया, इंतजाम करके चलो। नहीं ऐसा नहीं करते,
बहू का भाई है, वो बेचारी क्या सोचेगी, हमने इनसे प्रेम किया, इनसे विवाह किया और ये हमारे भाई को देखो बेइज्जत कर रहे हैं। छोड़ दो, क्योंकि जानते हो पति के होने से स्त्री सौभाग्यवती है। नंदलाल के दूल्हा बने है, नंदलाल दुल्हन रुक्मणी बनी, बने है नंदलाल दुल्हन रुक्मणी बनी, दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हन बनी, दूल्हा बने है नंदलाल। रुक्मणी पहने है सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहने है सतरंगी साड़ी, पीतांबर नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी, पीतांबर नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, रामा दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, राम दुल्हन बनी, रुक्मणी दुल्हन बनी, दूल्हा बने है नंदलाल रुक्मणी दुल्हन बनी। रुक्मणी रमण सरदारी से अपनी पूजा करानी थी प्रभु, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तो भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी अंतिम इच्छा हम पूरी कर देंगे, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी ही चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब तक हमारी बहनों का विवाह नहीं होता है प्रत्येक वर्ष उसकी पूजा करते हैं। जब विवाह आदमी में छाव यानी कि पूरी छवि नहीं है, जय बर्तन फिर क्यों 4-4 दिन के फाके पड़े उस ब्राह्मण के घर में, क्योंकि मेरे भगवत प्रेमियों उज्जैन में ब्राह्मणी होती है, ध्यान से सुनिएगा। उस ब्राह्मणी का नियम है वो भी अकेली होती है। उसने देखा बूढ़ी ब्राह्मणी भिक्षा देने, उसके भी घर में मेरे भगवत में कुछ नहीं था। आज मन में विचार करने लगी है ठाकुर, ये बूढ़ी ब्राह्मणी आज मेरे दरवाजे पर खड़ी है और इसको डालने के पास मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आज ये ब्राह्मणी मेरे दरवाजे से खाली चली गई तो मेरे गृहस्थ आश्रम का धर्म चला जाएगा, और इस संसार में धर्म से बड़ा कोई नहीं है। जाने न देना धर्म करना, लोभ ना धन धाम का, और जब धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किसका। चलो कुछ तो मिला, उस चने की पोटली को लेकर के आई, ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई, चलो कम से कम 5वें दिन को मिल गया। आज अपने आश्रम में पहुंची, और जैसे ही आश्रम में पहुंची मेरे भगवत प्रेमियों तो इधर क्या हुआ, आते आते उसे रात्रि हो गई। जैसे ही कुटिया में आई तो रात हो गई। अब उसने मन में विचार किया कि रात तो सो करके निकल जाती है, लेकिन दिन भूल से नहीं, क्यों ना इन चनों को सुबह खाऊं तो कम से कम है।
बढ़िया रहा। आज अंधेरे का फायदा उठा करके और वो चोर उस फूसी के भागने की, कुटिया में आने की, एकदम उसकी आंख खुल गई। जैसे आंख खुली जोर से चिल्लाई, चोर चोर चोर। पड़ोसी जाग गए और दौड़ पड़े, मैया क्या बात है, हमारे घर में चोर चोरी करके ले गए। तो उन पड़ोसियों ने उन चोर का पीछा किया। अब चोर भागे, चोरों ने देखा कि ये पड़ोसी तो मुझे पकड़ना चाहते हैं, कहीं हम पकड़े ना जाएं, तो भागते चले जा रहे थे। शांतिपन जी का आश्रम बीच में था। आज मेरे भगवत प्रेमियों उसी शांतिपन जी के आश्रम में प्रवेश हो गए। जो पोटली थी वो आश्रम में फेंक दी थी और पीछे से भागे चले गए जंगल में। अब अंधेरा था, पड़ोसियों ने देखा कि ये तो अंधेरे का फायदा लेकर के जंगल में भाग गए, अब नहीं मिलेंगे। लौट करके आए, बूढ़ी भैया से बहुत पीछा किया, लेकिन वो चोर अंधेरे का फायदा लेकर के भाग गए। मन में विचार आया, चलो कन्हैया को दे देते। और जैसे ही विचार बनाया, ये तो मेरे भगवत प्रेमियों तपोनिष्ठ ब्राह्मण है, चनों पर दृष्टि गई, अरे ये चने तो श्रापित है, ये मैं क्या करने जा रहा हूं? नहीं नहीं, ये चने अब अपने मित्र को नहीं दूंगा। आज सुदामा ने उन चनों को स्वयं खा लिया। क्यों? बोले चाहे मैं दरिद्र हो जाऊं, लेकिन द्वारकाधीश को दरिद्र नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर वो दरिद्र हो गया तो सारी दुनिया दरिद्र हो जाएगी। इतना ध्यान रखना मेरे भगवत प्रेमियों। सुदामा ने अगर दरिद्रता स्वीकार की है तो सारे संसार को दरिद्रता से बचाया है, इतना ध्यान रखना। क्योंकि अगर वो चने भगवान को खिला दिए जाते तो सारा संसार दरिद्र हो जाता, भगवान के पास भी कुछ नहीं बचता। लोग कहते हैं सुदामा जी क्यों ऐसे थे, क्यों वैसे थे? अरे मेरे भगवत प्रेमियों, एक मित्र के लिए दरिद्रता को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। यही तो मित्रता है। ध्यान से सुनना, घर कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, कुल कैसा होना चाहिए। बेटी का जब भी संबंध करना तो घर वर कुल के देख करके करना। लेकिन घर वर कुल में देखना क्या है? आजकल सबसे बड़ी भूल हो रही है कि माता पिता जब अपने बेटी का संबंध करने के लिए जाते हैं तो मेरे भगवत प्रेमियों क्या देखते हैं? जमीन कितनी है, प्लाट कहां पर है, दुकान कैसी चलती है, बिजनेस क्या है, नौकरी है कि नहीं है। जबकि नहीं मेरे भगवत प्रेमियों, ये देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या देखना तुम्हें? घर भी देखो, हमारा 40 बीघा पर है। अब ईमानदारी से बताओ 40 बीघा को वो क्या करे? जिसके साथ जीवन का निर्वाह करना है, क्या वो उसके अनुरूप है? ईमानदारी से बताओ। उसके अनुरूप पर नहीं देखा तुमने अपनी 40 बीघा देख करके 40 बीघा के साथ विवाह कर दिया। तुमने जमीन का विवाह किया है, बेटी का नहीं किया है, ध्यान देना। और फिर आगे चल के घटनाएं होती हैं। तो हम हाथ जोड़ के माता पिता से निवेदन कर रहे हैं, जितने बेटे बेटियों का विवाह करना है अपने अनुरूप नहीं करना, अपनी बेटी की। बस इस प्रसंग को सुन लीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। सदाचार को कैसे रखाया जाता है, कैसी भी स्थिति में आप पहुंच जाओ, अगर आप चाहो तो कोई आपके सदाचार को डगा नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका में गए, एक बहुत सुंदर स्त्री थी, ध्यान से सुनना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को देख करके मोहित हो गई। उसने मन में संकल्प कर लिया कि मुझे अगर पुत्र मिले तो स्वामी विवेकानंद जैसा।
जाकर कि वो मेरे ही जैसा होगा। क्यों? बोले कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। जैसे उदाहरण में हो सकता है, ये है भारत देश का तंत्र, ये बताता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कैसे किया जाता है और सदाचार की रक्षा कैसे की जाती है। कोई माई का लाल डिगा नहीं सकता। सदाचार से बढ़कर के संसार में कोई चीज नहीं है मेरे भगवत प्रेमियों। और सुदामा जी बहुत सदाचारी ब्राह्मण है। आज सुशीला का विवाह जब हो जाता है और सुशीला विदा होकर के आती है मेरे भगवत प्रेमियों, 4 पुत्र होते हैं, धीरे धीरे दरिद्रता बढ़ती चली जाती है। सुदामा जी अयाचक व्रत ले लेते हैं, मांगने के लिए किसी के यहाँ नहीं जाते। और जब मांगने के लिए नहीं जाते तो आस पड़ोस के लोग जो दे जाते वो सुदामा जी के घर में बन जाता। और जब घर में कुछ नहीं आता तो सुशीला बस एक काम करती, तुलसी दल तोड़ करके लाती, जल में डाल करके गोविंद का बेहोश हो गया है भूख से, आज दौड़ करके गया भगवान के मंदिर में जाकर के जोर से माथा पटक दिया। अरे प्राण मेरे हैं तो मैंने ले ले, मेरे भाई को कहीं से कुछ भेज दे प्रभु। और जैसे ही बेहोश होकर के गिरे, तो ऐसे भी साधु भाई होते। तो तुम बताओ तुम कैसे साधु भाई हो? सुदामा जी बोले हम कैसे हैं, तो ध्यान से सुनो। संपत्ति विपत्ति तो कहने हैं कि संपत्ति दरबार पर एक ब्राह्मण देवता खड़े हैं, द्वारे खड़ो। पूछ रहा है, हाँ, तो उसने अपना कुछ नाम बताया। बोले हाँ, पूछत दीन दयालु को नाम और बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहा है। और भरत से मिलने को दौड़े थे, ऐसे ही आज भगवान पीताम्बर कहीं मोर मुकुट कहीं पड़ा है और भाग खड़े हुए। सुदामा जी को बाहर देखा तो हृदय से लगाया, गले में हाथ डाल करके आज भगवान लेकर के आए। जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे उस पर बिठाया। कहा जाओ ब्राह्मण। धोती को खींचा, काट में जो पोतली थी पट से नीचे गिरी। भगवान ने उस पोतली को उठाया और खोल करके
सामने से जाओ। धनवान बना करके भेज दिया। लौट करके सुदामा जी अपनी कुटिया में आए। समय कमे में साथ नहीं कर रहे हैं। लौट करके आए और एक झोपड़ी बना करके तुलसी का पेड़ लगा करके वहीं बैठ करके भगवान का भजन किया। समय ज्यादा हो गया इसलिए, लेकिन सुनता है सुखदेव जी महाराज चले जाते हैं। तक्षक नाम का सर्प आता है, ये केवल शरीर को डसता है। राजा परीक्षित को ये ज्ञान हो जाता है कथा के माध्यम से कि ये शरीर तो वैसे भी विनाशकारी है, चाहे कोई इसे मारे चाहे ना मारे, एक दिन ये अपने आप ही समाप्त हो जाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ता पूना सोचयति मारुता। गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ये आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, शरीर मरता है। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो प्राणी, इसी प्रकार से ये जो आत्मा है वो पुराने शरीर को छोड़ करके फिर नए शरीर में पहुंच जाती है। देखो मुझे आपसे ये कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से सब चकाचक है। अगर आप लोग हमें दक्षिणा में कुछ दे घर की टेंशन ना कोई चिंता ना कोई टेंशन नहीं, जब कोई चिंता नहीं तो दोनों हाथ उठा के बोलो क्या हरी सभा में हरिहाल
भागवत भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में ईश्वरता, भारत माता की, माता की सत्य सनातनी सभी आरती प्रसाद लेकर प्रस्थान करें और आज के भंडारे की व्यवस्था में हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, भंडार गृह पर पहुंचे जिससे व्यवस्था बन सके और भंडारे आगे चल सके। समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन है, भंडार गृह पर पहुंचकर भंडारे की व्यवस्था देंगे और शिपाली इंडियन बरकदार सुदामा बंसकार गिरवा निवासी की तरफ से आए मां मंगला देवी जी का भंडारा हमेशा रखेंगे। रामेश्वर जाटा इटौला की तरफ से